वेलकम टू मिशन इंटरव्यू, जहां हम आपके लिए लाए हैं जावा कंप्लीट कोर्स फॉर फ्रेशर्स एंड बिगनर्स। होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटीग्रल डेटा टाइप्स का यूज किया जाता है, जो कि नंबर्स की रेंज के अकॉर्डिंग बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग 4 तरह के हैं, जिन्हें हमने पिछले कुछ सेशंस में डिटेल में जाना। इसी तरह से डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स का यूज किया जाता है, जो कि 2 तरह के हैं, फ्लोट और डबल। आज हम इस सेशन में फ्लोट के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो आइए जानते हैं क्या है फ्लोट डेटा टाइप, क्या है इसकी रेंज और किस तरह की वैल्यूज स्टोर करता है। तो फ्लोट डेटा टाइप 4 बाइट्स या 32 बिट्स का है। ये मैक्सिमम वैल्यू +3.4 e टू पावर 38 और मिनिमम वैल्यू -3.4 e टू पावर 38 को स्टोर कर सकता है। इस तरह से इसकी रेंज बनती है मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक, यानी कि -3.4 e टू पावर 38 से +3.4 e टू पावर 38। ये किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को डेसिमल फॉर्मेट में स्टोर कर सकता है। तो डेसिमल नंबर्स को स्टोर करने के लिए हम फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स का यूज करते हैं, जिनमें से फ्लोट डेटा टाइप 5 से 6 डेसिमल प्लेसेस तक की एक्यूरेसी देता है। फ्लोट डेटा टाइप 4 बाइट्स या 32 बिट्स का है, तो कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू किसी फ्लोट टाइप के वेरिएबल में 32 बिट्स के पैटर्न के फॉर्म में ही स्टोर होती है, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहां 32 मेमोरी ब्लॉक्स को शो किया है, जिन पर हमने 0 से लेकर 31 तक की इंडेक्सिंग को दिखाया है। जो पहला बिट या लेफ्ट मोस्ट बिट होता है, इसको साइन बिट बोलते हैं। अगर ये पहला साइन बिट 0 होगा तो इसका मतलब कि बिट पैटर्न से जो नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है वो एक पॉजिटिव नंबर होगा, और अगर साइन बिट 1 होगा तो जो बिट पैटर्न से नंबर रिप्रेजेंट होगा वो एक नेगेटिव नंबर होगा। Every floating point literal is by default of double type. Hence, we cannot assign it directly to a float variable. तो जावा में कोई भी डेसिमल वैल्यू बाय डिफॉल्ट डबल टाइप की ट्रीट की जाती है। इसीलिए हम किसी भी डेसिमल वैल्यू को डायरेक्टली फ्लोट डेटा टाइप के वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते हैं। वी कैन स्पेसिफाई एक्सप्लिसिटली अ फ्लोटिंग टाइप लिटरल इज ऑफ फ्लोट टाइप बाय सफिक्सिंग इट विद स्मॉल f और कैपिटल F। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी डेसिमल वैल्यू अगर हम एज इट इज यूज करेंगे तो जावा में ये बाय डिफॉल्ट डबल टाइप की ट्रीट की जाएगी, और अगर हमें इसको किसी फ्लोट टाइप के वेरिएबल में असाइन करना है तो हमें एक्सप्लिसिटली इसको स्पेसिफाई करना होगा या डिक्लेयर करना होगा कि ये फ्लोट टाइप की है, और ऐसा करने के लिए हमें उस वैल्यू के लास्ट में स्मॉल f या कैपिटल F को सफिक्स करना पड़ता है। तो अगर हम किसी भी डेसिमल वैल्यू के लास्ट में स्मॉल f या कैपिटल F को सफिक्स करते हैं, उसके बाद हम उस वैल्यू को एज ए फ्लोट लिटरल यूज कर सकते हैं, और फिर वो वैल्यू किसी भी फ्लोट टाइप के वेरिएबल में असाइन की जा सकती है। तो ये सिंगल प्रिसिशन और डबल प्रिसिशन क्या है और इसमें वैल्यूज कैसे स्टोर होती हैं, आइए देखते हैं। हमने यहां कंपेयर किया है सिंगल प्रिसिशन और डबल प्रिसिशन को। सिंगल प्रिसिशन 32 बिट्स का पैटर्न यूज करता है मेमोरी में किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए, जबकि डबल प्रिसिशन 64 बिट ऑफ मेमोरी यूज करता है किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए। किसी भी डेसिमल वैल्यू को कंप्यूटर सिस्टम में एक्सपोनेंट और मांटिसा के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पर मांटिसा उस डेसिमल वैल्यू के फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो सिंगल प्रिसिशन में एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 बिट्स यूज किए जाते हैं, जबकि डबल प्रिसिशन में 11 बिट्स यूज किए जाते हैं एक्सपोनेंट को शो करने के लिए। सिंगल प्रिसिशन में मांटिसा को यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए 23 बिट्स का यूज किया जाता है, जबकि डबल प्रिसिशन में फ्रैक्शनल पार्ट यानी मांटिसा को शो करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए 52 बिट्स का यूज किया जाता है। जो हमारे नॉर्मल गेम्स हैं या फिर जो जनरल प्रोग्राम्स हैं कंप्यूटर के, उनमें जहां पर हमें डेसिमल के 5 to 6 प्लेसेस की ही एक्यूरेसी चाहिए होती है, वहां पर हम यूजुअली सिंगल प्रिसिशन को प्रेफर करते हैं। और जहां पर साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं, जहां कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स या एल्गोरिथम यूज होती हैं और हमें हाईली एक्यूरेट कैलकुलेशंस करनी होती हैं, ऐसी सिचुएशंस में हम डबल प्रिसिशन को प्रेफर करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से सिंगल प्रिसिशन और डबल प्रिसिशन में डेसिमल वैल्यूज स्टोर होती हैं। यहां हमने यूलर्स नंबर का एग्जांपल लिया है, जहां पर इसके फर्स्ट 50 डेसिमल डिजिट्स को इंक्लूड किया गया है। तो सिंगल प्रिसिशन में इसको स्टोर करने के लिए यहां पर हमारे पास है इस वैल्यू का
32 बिट्स का बाइनरी कन्वर्शन, फर्स्ट बिट जो होता है वो साइन बिट होता है कि 0 अगर साइन बिट है तो जो वैल्यू बनेगी वो पॉजिटिव होती है, और अगर साइन बिट 1 है तो वो नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट बिट हमारी जो साइन बिट आ गई, आगे के जो हमारे 8 बिट्स होते हैं वो एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो रिमेनिंग 23 बिट्स हैं वो मांटिसा यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए होते हैं। तो इस तरह से सिंगल प्रिसिशन में ये वैल्यू हमारी स्टोर होती है। वहीं अगर हम देखें डबल प्रिसिशन में ये वैल्यू किस तरह से स्टोर होगी, तो क्योंकि डबल प्रिसिशन 64 बिट्स का यूज करता है तो इस वैल्यू का 64 बिट कन्वर्शन यहां हमारे पास है, और क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट बिट जो साइन बिट हमारा एज इट इज 0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे जो 11 बिट्स होंगे वो एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो रिमेनिंग 52 बिट्स हैं ये मांटिसा यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां हमने देखा कि न्यूमेरिक वैल्यूज को कंप्यूटर सिस्टम में किस तरह से एक्सपोनेंट और मांटिसा के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, और किस तरह से सिंगल प्रिसिशन और डबल प्रिसिशन में उनको स्टोर किया जाता है। तो यहां पर हमारे पास है कुछ एग्जांपल्स जिनमें हमने मल्टीपल फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, और इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप और रेंज की लिटरल वैल्यूज को असाइन करने की कोशिश की है। तो हमें देखकर बताना है कि इनमें से कौन से हैं वैलिड असाइनमेंट्स और कौन से हैं इनवैलिड असाइनमेंट्स। तो इसको जानने के लिए हम दो चीजों को चेक करेंगे। पहली चीज ये कि हम जो लिटरल वैल्यू असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं उसका टाइप इस डेटा के टाइप से मैच करता है या नहीं, और दूसरी चीज जो हम चेक करेंगे कि लिटरल वैल्यू इस पर्टिकुलर डेटा टाइप की रेंज के अंदर आती है या नहीं। तो देखते हैं हमारा पहला एग्जांपल, फ्लोट f1 इज इक्वल टू 32767 स्मॉल f। यहां पर 32767 एक पॉजिटिव होल नंबर है, और किसी भी पॉजिटिव होल नंबर को फ्लोट या डबल टाइप के किसी भी वेरिएबल में इजीली असाइन किया जा सकता है। और यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि ये स्मॉल f जो लास्ट में लगा है इसका मतलब है कि हम इस वैल्यू को एक्सप्लिसिटली फ्लोट वैल्यू की तरह डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो ये एग्जांपल हमारा एक वैलिड असाइनमेंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, फ्लोट f2 इज इक्वल टू -32768 कैपिटल F। यहां पर -32768 एक नेगेटिव होल नंबर है, और नेगेटिव होल नंबर को इजीली फ्लोट या डबल टाइप के वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि जब हम किसी होल नंबर को किसी फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में स्टोर करने की कोशिश करते हैं तो इंटरनली ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से एक्सपोनेंट और मांटिसा के फॉर्म में इंटरनली स्टोर होता है बिट फॉर्मेट में। तो यहां पर फ्लोट f2 इज इक्वल टू -32768 के लास्ट में जो कैपिटल F लगा है उसका मतलब यह है कि हम एक्सप्लिसिटली इस लिटरल वैल्यू को फ्लोट टाइप का डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से ये असाइनमेंट भी एक वैलिड असाइनमेंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, फ्लोट f3 इज इक्वल टू ट्रू। ट्रू एक लॉजिकल वैल्यू है, और लॉजिकल वैल्यूज को किसी बुलियन टाइप के वेरिएबल में ही स्टोर किया जा सकता है, लेकिन यहां पर हम एक लॉजिकल वैल्यू को f3 वेरिएबल में स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, इसलिए ये असाइनमेंट एक इनवैलिड असाइनमेंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, फ्लोट f4 इज इक्वल टू -32.70। अब यहां पर जो ये -32.70 है ये एक नेगेटिव डेसिमल नंबर है, और जावा के अंदर कोई भी डेसिमल नंबर बाय डिफॉल्ट एज ए डबल टाइप का ट्रीट होता है। अब क्योंकि हमने इस नेगेटिव डेसिमल नंबर के लास्ट में कोई भी स्मॉल f या कैपिटल F टाइप का सफिक्स नहीं लगाया है, इसका मतलब कि हम इस डेसिमल वैल्यू को एक्सप्लिसिटली फ्लोट टाइप का डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट एज ए डबल टाइप का ट्रीट होगा। और इस तरह से यहां पर हम एक डबल टाइप की लिटरल वैल्यू को एक फ्लोट टाइप के वेरिएबल में असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कारण से यह असाइनमेंट एक इनवैलिड असाइनमेंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, फ्लोट f5 इज इक्वल टू -3270। यहां पर -3270 एक नेगेटिव होल नंबर है, और नेगेटिव होल नंबर्स को हम इजीली फ्लोट या डबल टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, और क्योंकि ये एक डेसिमल नंबर नहीं है, ये एक होल नंबर है, इसीलिए ये बाय डिफॉल्ट डबल टाइप का ट्रीट नहीं होगा। जी हां, जावा में कोई भी डेसिमल नंबर बाय डिफॉल्ट डबल टाइप का ट्रीट होता है, जब तक कि हम उसके लास्ट में स्मॉल f या कैपिटल F सफिक्स नहीं करते हैं वो फ्लोट टाइप का ट्रीट नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर हम किसी होल नंबर की बात करें तो होल नंबर हम डायरेक्टली किसी भी फ्लोट या डबल टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये असाइनमेंट भी एक वैलिड असाइनमेंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, फ्लोट f6 इज इक्वल टू -130 कैपिटल F। यहां पर -130 फिर से एक नेगेटिव होल नंबर है, और कैपिटल F हम इसमें सफिक्स कर रहे हैं, इसका मतलब हम एक्सप्लिसिटली इसको फ्लोट टाइप का डिक्लेयर कर रहे हैं। तो यहां पर नेगेटिव होल नंबर के लास्ट में स्मॉल f या कैपिटल F लगाना या ना लगाना
कंप्लीटली ऑप्शनल है। अगर हम ये स्मॉल f या कैपिटल F किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव होल नंबर के लास्ट में सफिक्स नहीं भी करते हैं तो भी हमारा नेगेटिव या पॉजिटिव होल नंबर डायरेक्टली फ्लोट या डबल टाइप के वेरिएबल में स्टोर किया जा सकता है। तो इस तरह से ये असाइनमेंट भी एक वैलिड असाइनमेंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा फ्लोट f7 इज इक्वल टू 0.54। अब यहां गौर करने वाली बात है 0.54 एक डेसिमल नंबर है और जैसा कि हमने पहले अभी बात की कि डेसिमल नंबर जावा के अंदर बाय डिफॉल्ट डबल टाइप का ट्रीट होता है, तो यहां पर 0.54 एक डबल टाइप का लिटरल वैल्यू हो गया जिसको हम फ्लोट टाइप के वेरिएबल f7 में असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए ये असाइनमेंट एक इनवैलिड असाइनमेंट होगा। अगर हम यहां पर फ्लोट टाइप के वेरिएबल f7 में ये 0.54 लिटरल वैल्यू को असाइन करना चाहते हैं तो इसके लास्ट में हमें स्मॉल f या कैपिटल F सफिक्स करके इसको एक्सप्लिसिटली फ्लोट टाइप का डिक्लेयर करना होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा फ्लोट f8 इज इक्वल टू 143.390, लेकिन गौर करिएगा यहां पर ये 143.390 एक डेसिमल वैल्यू नहीं है क्योंकि ये है डबल कोट्स के अंदर और डबल कोट्स के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको स्ट्रिंग की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी कि डबल कोट्स के अंदर कोई वैल्यू है तो वो एक स्ट्रिंग होती है। इसका मतलब हम यहां पर एक स्ट्रिंग लिटरल वैल्यू को एक फ्लोट टाइप के वेरिएबल f8 में असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कारण से यह असाइनमेंट एक इनवैलिड असाइनमेंट होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है फ्लोट f9 इज इक्वल टू शैलेश, जो कि है मेरा नाम, लेकिन ये भी डबल कोट्स के अंदर मौजूद है और डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिखा गया है तो एक स्ट्रिंग होती है और यहां पर भी हम एक स्ट्रिंग को एक फ्लोट टाइप के वेरिएबल f9 में असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए यह असाइनमेंट भी होगा एक इनवैलिड असाइनमेंट। तो ये थे हमारे कुछ एग्जांपल्स जिनमें हमने देखा डिफरेंट फ्लोट टाइप के वेरिएबल्स में मल्टीपल टाइप और रेंज की डिफरेंट लिटरल वैल्यूज को असाइन करने की कोशिश की और हमने चेक किया कि इनमें से कौन सी है वैलिड और कौन सी है इनवैलिड असाइनमेंट। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ और तब तक के लिए थैंक यू।